नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो किसी एक विशेष जानकारी के ऊपर है, ताकि हर चीज़ की जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है और आपको उस जानकारी को आत्मसात करना वो आपका काम है। तो अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो इधर से सुने उधर से निकाल दें। और अगर आप करना चाहते हैं इन महान विभूतियों की मतलब सेवा श्रृंखला, तो वो आपके ऊपर बात है ना? जैसा आपका वो है उस तरीके से। पर इनको वही लोग कर सकते हैं कि जो मतलब एक तरीके से शुद्ध शाकाहारी तरीके के हों। मतलब शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ खाते ही ना हो, मतलब कुछ भी खाते हों, पर कुछ एक जो मैंने मीट बता रहा हूँ बार बार, उनको अगर आप यूज करते हैं बार बार, शौक से खाते हैं, रोज़ खाते हैं, दूसरे चौथे दिन, महीने में, हफ्ते में, मतलब ज़्यादातर इसका सेवन करते हैं, तो फिर आप इस चीज़ के पीछे ना पड़ें। क्योंकि फिर आपको ये फ़ायदे की जगह, अगर आप 100% फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर ये 1000% आपको नुकसान ही नुकसान देंगे। क्योंकि ये सिद्ध महात्मा है, जो गुरु अमरा हैं, ये बहुत सिद्ध महात्मा हैं। और अगर इन्होंने वापसी पलटवार कर दिया तो फिर मुश्किल है फिर किसी का मतलब कुछ होना सही। और यही ऐसे हैं कि जिनको मतलब गुस्सा भी आ जाता है। जैसे बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा कि वो शांत रहते हैं, ये मतलब अलग तरीके के हैं। तो इस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि आलाखंड में इन्होंने काफ़ी परले मचा दी थी कई जगह। तो इस तरीके से तो इनकी एक घटना बताता हूँ मैं आपको। तो एक दफ़ा ये बैठे हुए थे कहीं, तो आपने मध्य प्रदेश के पास की बात है ये, तो वहाँ ये बैठे हुए थे। तो उस जगह का नाम आज देखेंगे आप, तो आमखो नाम है उस जगह का। आज की जो है आमखो बोलते हैं उसे। और उस जो जहाँ वो किला था उसको देवगढ़ बोलते हैं। मतलब पहले कुछ और नाम था, कोई भूरागढ़ कोई कुछ बताता है, अब देवगढ़ नाम है उसका। और वहीं ये माता जो हैं, आपने सुना होगा रतनगढ़ वाली माता, वो भी वहीं से 1 आध किलोमीटर पर दिखाई देती है, मतलब वहीं है पहाड़ी पे, उसी के पीछे की तरफ है ये। तो कभी आप देखेंगे तो आपको बड़ा मतलब रमणीय लगेगा, मनमोहक दृश्य लगेगा। तो इस तरीके से है वो। और वहाँ बैठे हुए थे ये, तो लोग जैसे गांव के लोग आते थे उस समय, तो ये तपस्या करते थे अपनी वहीं। और जो भी राजाओं को ज़रूरत पड़ती थी, आला वगैरह लड़ते थे, उनको पता होता है कि हमारे गुरुजी आज वहाँ तपस्या कर रहे हैं, ऐसा उनको पता होता था। तो वो वहीं आ जाते थे मदद के लिए। अगर कोई जादू की मार चल रही है तो गुरु अमर के पास आ जाते थे, वहीं से ले लेते थे। कभी वो कजली वन में होते थे, कभी बबरी वन में होते। तो जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये बबरी वन के उस एरिया में आता था। कई हज़ार किलोमीटर में था ये बबरी वन जो है, जैसे कजरी वन है ऐसे ही बबरी वन था। ये 2 वन बहुत मशहूर हुए हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर। तो जो बबरी वन है झारखंड तक जाता था, मतलब मध्य प्रदेश से लेके सीमा से वहाँ तक जाता था, झांसी वगैरह से ये सारा आगे तक चला जाता था। मतलब पूरा जंगल था। अब तो लोगों ने खैर सरकारों ने काट काट के उसको जगह बना दी है, वहाँ नगर बस गए, पहले कुछ नहीं था। तो जीव जंतु बहुत तरीके के होते थे और बहुत तरीके के पेड़ होते थे। तो उसका नाम था बबरी वन, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी ना आए, इस तरीके से बताते हैं लोग। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो लोग आए, तो उन्होंने बोला कि महाराज आप यहाँ रहते हो वीराने में, खाने को नहीं? कह रहे खाने क्यों नहीं है? तो इनके पास मतलब कुछ जो था, उन्होंने बोला कि है ही नहीं आपके पास, ये है वो है। मतलब उन्होंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं थी, जब खाना होता खा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने उनसे कहा, मतलब जैसे लोग करते थे कि हम भी आते हैं महाराज, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। कह रहा मिलेगा, जितना खाना है खा लो। कहले क्या है? तो उनके पास मतलब शक्ति मारी उन्होंने, गुरु अमरा ने। तो वहाँ पे उनको एक आम जो था उन्होंने शक्ति से मंगाया, अपनी शक्ति से, और वहीं ज़मीन में उन्होंने मतलब मारा, तो वो गड़ गया अंदर। और गड़ते के साथ ही उसी तरीके के पेड़ खड़े हो गए, मतलब चारों तरफ पेड़ आ गए और पक गए पेड़ उसी समय, मतलब मिनट के सेकंड में। ये शक्ति थी उनकी, मतलब 100-250 पेड़ आ गए, मतलब 50-100 पेड़। और आम भी उस पर पक गए उसी तरीके के, जैसे गुरु अमरा के थे शुरू में जो कामाख्या देवी के पास थे, उसी तरीके के आम, अच्छे आम आ गए। तो वो लोग थे, उनसे बोला भाई तोड़ दो और खा ले करो इसे, मैं तपस्या करूँ, मेरे को मत छेड़ा करो। तो और मैं चाहता भी नहीं कोई मेरे आसपास आए, है ना, आप आ जाते हो, जो बात है वो। तो वो दूर रहते थे ज़्यादा लोगों से, मतलब ये कहते थे कि मेरे को परेशान मत कर, अगर मैं अपनी समाधि में हूँ तो समाधि में रहूँ, मेरे को छेड़ो मत। तो छेड़ोगे तो कई बार आपको नुकसान भी हो जाएगा। इस तरीके से वो अलग ही रहते थे उसमें। तो उन्होंने एक अपनी वो बना रखी थी, सुरंग टाइप की जैसे होती है, वहाँ थी उनकी। तो उसमें वो बैठ जाते थे अंदर, सबको पता होता बैठे हैं, तो वो छेड़ते नहीं थे अपने बाहर जो भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से
तो जो गुरु हमारे एक दफ़ा घूमते घूमते आगे कहीं निकल गए। तो जो लोग, आपको पता है कि लोगों को लगता है यार आम तो बहुत अच्छे स्वादिष्ट हैं, तो उन्होंने क्या करा, काफ़ी सारे लोग आ गए, गाँव के तो होते ही इस तरीके से, मतलब तो उनको लालच आ गई। वो कह रहे यार इतने पेड़ लगे गुरुजी, कहाँ तक खाएंगे, एक दो आम खाएंगे। उन्होंने सारे आम तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब हद से ज़्यादा 10 20 50 किलो मतलब निकाल लिए उन्होंने। पेड़ों पे चढ़ चढ़ के अपने लकड़ी वगैरह से गिरा गिरा के उन्होंने आम गिरा दिए वहाँ के। और भर के बोरी की बोरी, जैसे भी किसी बैलगाड़ी वैलगाड़ी, वो तो चल दिए सारे कि गुरुजी तो एक दो इस पे आते रहेंगे ना, हम तो आते रहते हैं बारी बारी से, ऐसा कुछ था। वो चले गए। तो वहाँ के जो और सेवक थे इनके, गुरु अमरा के, मतलब जो उनकी ध्यान रखते थे, आते जाते थे, सामान चाहिए तो गुरु अमरा कुछ भी दे देते थे उन्हें, यानी अपनी शक्ति से असरफी वगैरह ऐसा निकाल देते थे, तो वो उनसे खुश रहते थे वो लोग। तो इसलिए सेवा करते थे कि भाई गुरु अमरा के पास बहुत शक्ति है, यानी पैसा होता था वो असरफी वो दे देते थे उनको कि भाई ये लो तुम लो, और इसके बदले ये साफ़ सफाई कर दो, ये कर दो, वो जो भी उस जगह का वो करते थे मैनेजमेंट जो लोग थे, गुरु अमरा हो ना हो। तो उन्होंने बोला, उन्होंने खबर दी कि महाराज हम तो रोक नहीं सकते थे, बहुत आदमी आए, वो तो लेके भाग गए आम को। तो गुरु हमने ने बोला कोई बात नहीं, आप जाके उनसे बोलो कि यार तुम सड़े हुए आम क्यों ले आए, मतलब सड़े हुए आम क्यों ले जा रहे हो। कहने लगा अच्छा जी, हाँ बोलो कि महाराज वो तो सही आम ले गए कि तुम बोलो जाके। तो उन्होंने जाके बोला, वो जो पीछे से गए, मतलब पकड़ लिया बैलगाड़ी में जाकर धीमे धीमे, तो उन्होंने जाओ बोल लो तो उनसे। तो गए, तो उन्होंने जब देखा तो आम सारे सड़े हुए। तो उनको बड़ा अजीब लगा, कह रहा वो किन्ने बोला कि गुरु अमरा, वो समझ गए कि अब फंस गए हम, यानी गुरु अमरा कुछ ना कुछ करके हमारा काम कर देंगे। तो वो ले आए, माफ़ीनामा मांगने लगे, महाराज हम ले गए थे, देखा तो वाकई में सड़ गए, अब वो करेंगे क्या घर ले जाकर, बेकार है, इससे अच्छा माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो भी सियाने लोग थे गाँव के जो थे, कि मारे जाएंगे हम, चोरी तो हमने करी है, मतलब एक तरीके से लूट मचाई है हमने। और उन्हें पता था कि गुरु अमरा की शक्ति से कुछ हुआ है ये, क्योंकि वो तो सिद्ध महात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, जब आकाश में उड़ के जा सकते हैं वो कहीं भी, तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो आए, तब गुरु अमरा ने बोला कि आज तुमने जो इतनी गलती करी है, लालच जो है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, अगर तुम लालच नहीं करते तो इन्हीं पेड़ों से सोना बरसता। कहने का मतलब ये बोला उन्होंने। तो अब उनकी समझ में नहीं आया, किसी की भी समझ में नहीं कि सोना कैसे बरसेगा। तो कहने लगा पर आज से मैं इस पेड़ों को सिर्फ पेड़ ही रहने दे रहा हूँ। कहने का मतलब उन्होंने सोचा होगा कि कुछ इनके लिए, मतलब उसमें से कुछ ऐसा हो चमत्कार जो उनको फ़ायदा हो। तो उन्होंने बोला आज से मैं इसको ये दे रहा हूँ, इस मतलब वरदान जो है, या श्राप समझ लो, कि यहाँ से जो भी आम खाएगा यहाँ इस जगह, वो तो खा लेगा, और इससे अगर थोड़ा सा आगे गया, 1 आध किलोमीटर ले गया एक भी आम, तो ये सड़ जाएगा, क्योंकि ये बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा इसे तो तुम लोग फिर यहाँ से बेचने लगा, अपना धंधा बना लोगे यहाँ। जबकि मैंने इसलिए बनाया है कि कोई भूखा प्यासा निकल रहा है जंगलों वनों में से, तो अपना पेट भर ले। और वहीं उन्होंने हाथ मार के झरना निकाला था, जो आज भी है झरना, झरना था पानी का, इतना था कि मतलब आदमी ने उसमें आराम से कोई बर्तन वर्तन लगा के ले सकता था पानी। तो इस तरीके से था वो झरना। तो उन्होंने बोला मैंने इसलिए बनाया ये कि लोग जो भी हैं, मेरे मैं रहा नहीं रहा, मैं चला गया यहाँ से, तब भी आप लोग जब आओगे, जो भी राहगीर आएगा तो वो खाएगा, पर आपके लालच ने सब खराब कर दिया ये। और ले भी जाते दो दो चार चार लोग तो दिक्कत नहीं थी, पर आपने तो सारे ही भरने का सोचा अपना, कि हम धंधा कर लें इससे, सारे ले जाके बेचें, आगे पैसा कमाएं। तो इतनी लालच नहीं रखनी चाहिए आपको, और इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, और अब यहाँ से मैं गायब हो जाऊँगा, मतलब आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। जो आप मदद कर रहे हो, आपको सोना चांदी जो भी मांग रहे हो मैं दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा किसी को भी, और लोगों से छुप के रहूँगा, मतलब मैं अपनी तरीके से। तो इस तरीके से वहाँ से फिर हट गए हमारा गुरु, फिर वहाँ कभी नहीं दिखे वो उसके बाद, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो अब बहुत ज़्यादा लोग लालच के उसमें आ गए, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ और ये बुरा करने के चक्कर में लग रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए फल फ्रूट सब्जी सब चीज़ बना रहा हूँ कहीं कहीं, ताकि कोई भी भूखा प्यासा है तो भूखे ना रहे, आपने तोड़े और खाएं, इतना था, और आप उसको पूरे के पूरे पेड़ ही उखाड़ रहे हो। तो ऐसा, तो इस तरीके से था, बहुत शुद्ध पानी था वो। पर आज बताते हैं वो ख़राब हो गया वो भी, क्योंकि कुछ बताते हैं कि जैसे कई लेडीज़ों ने गंदे गंदे कपड़े भी उधर धो दिए थे, क्योंकि लोग भी इस तरीके से हैं, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको ख़राब भी करते हैं लोग। तो कई लेडीज़ों ने बताते हैं गंदे संदे कपड़े किस तरीके होंगे वो मुझे भी नहीं पता, तो ये बताया वहाँ के बुज़ुर्गों ने। तो वहीं से जो आए थे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे बताया, तो बहुत कम हो गया पानी में, ना के बराबर, मतलब जिस तरीके से पहले आता था अंधाधुंध, जैसे कुंडों से आता है, कह रहा ऐसे रुक गया है वो। प्रार्थना तो करी है उन्होंने, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर वो फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि किसी लेडीज़ ने कोई इस तरीके से कपड़े धोए होंगे, या वो खुद ही नहा गई होगी उस तरीके से गंदी संदी, मतलब तो ऐसा कुछ हुआ है। तो कपड़े की बताई थी उन्होंने कि कोई लेडीज़ कपड़े वहाँ डाल दिए, क्योंकि गुरु हमारा जो है लेडीज़ से बहुत दूर रहने वाले थे, उस तरीके के महात्मा थे।
मतलब छू नहीं सकते थे या कोई लेडीज़ नहीं छू सकती थी उनको। वो इस तरीके के महात्मा थे, मतलब सिद्ध पुरुष जो थे, महान लोग थे वो। तो इस तरीके से ये कहानी थी उनकी, और आगे भी उनके बारे में बताऊँगा। और कभी आपको यही बताऊँगा कि आप उनकी पूजा पाठ करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, मतलब उस तरीके से वो आपके ऊपर है, जो करना चाहें तो उस तरीके, क्योंकि ऐसी साधना करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका खुद इन मीट मच्छियों से, इनसे सबसे दिल हटेगा थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि आप अच्छे उसमें आओगे थोड़ा-सा, और नहीं तो आप उसी के उसमें रह जाओगे, मतलब रोज़ खाना, रोज़ ये करना, वो करना। मतलब मेरा कोई विरोध नहीं है किसी भी चीज़ से, मांस मच्छी से, पर इंसान को हर चीज़ नियम कायदे से करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ताकि लोगों में सुधार आए। और नहीं तो आप 24 घंटे इसमें रहेंगे तो कुदरती देखेंगे आपका दिमाग जो है हिंसक सा रहेगा। आप 24 घंटे मीट मच्छी खाने के चक्कर में रहेंगे, ज़्यादा खाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी घरवाली से भी आपकी नहीं बनेगी, मार पिटाई चलेगी। क्योंकि हिंसक चीज़ को खा रहे हैं तो हिंसा तो आएगी आपके अंदर, ये 100% है। अगर उसे नियम टाइम से खा रहे हैं, भाई 15 दिन में, 20 दिन में आपने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सही रहोगे। तो ऐसा भी होता है। ये उन लोगों के लिए जो रूटीन में ही रोज़ चाहिए, उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए, शराब चाहिए, मीट चाहिए, तो उनके आप घर में देखें रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ये हिंसक है। और कुछ जो बाहर की चीज़ें होती हैं, नेगेटिव शक्ति, वो भी उनसे जुड़ जाती हैं। तो उनमें घुस गई तो उनकी घरवाली को पिटाई करा दी, उन घरवाली को आ गया तो उनको पीट दिया। तो ऐसे भी होता है कई बार। तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा होता है, उनके देखेंगे आप घर वीरान के वीरान होते हैं, मतलब ज़्यादातर। तो इसको अंधविश्वास ना माने, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा परहेज़ से चलें हर आदमी। तो कई कम्युनिटी ऐसी हैं कि उसमें घुसी पड़ी हैं, ना दिन ना रात, ना कोई वीरवार ना शुक्र, तो इससे भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। फिर आप कमेंट कर के चिल्लाते हैं, मतलब भई ये हो गया, वो हो रहा है। हज़ारों लोगों को कर रहे होंगे, जब मेरे को कर रहे हैं तो आप औरों को भी कर रहे होंगे। तो मतलब सुधार भी करें अपने अंदर, मेरे कहने का मतलब है खाने-पीने से हर तरीके से थोड़ा तो बेस्ट रहेगा, आपके लिए भी फ़ायदा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों के पास ये ज्ञान पहुँचे उनका फ़ायदा हो। धन्यवाद आपका।